सो हेलो एनिमे फैंस और वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गाचिया कुता एनिमे के सभी कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस कास्ट। सो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, उसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पर 3K फॉलोअर्स होने ही वाले हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इससे पहले भी कई एनिमेस पर हिंदी वॉइस कास्ट की वीडियो बनाई है, जैसे वन पंच मैन, हंटर एक्स हंटर, डीमन स्लेयर और चेनसो मैन। तो आप लोग जाकर वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुरुआत करते हैं जांका से, जो कि हमारे रूडो का टीचर है और उसे हिंदी में आवाज़ दी है नीरव व्यास सर ने। इन्होंने इससे पहले भी सोलो लेवलिंग में ryuji गोतो को डब किया है। मेरी ताकत को कम मत समझो बच्चे। खैर जो भी हो, तुमने आखिरकार अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक से चलाना शुरू कर ही दिया। ये काफी बड़ा और डरावना भी है, मुझे पसंद आया। तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादे से ट्रिगर होता है। मैं कुछ देर से तुम्हारी लड़ाई देखकर उसे एनालाइज कर रहा था। क्लीनर्स के एक और मेंबर तामसी को हिंदी में डब किया है विदित कुमार सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी जुजुत्सु काइसेन में यूजी इतादोरी और माई हीरो एकेडेमिया में मिडोरिया को हिंदी डब किया है। ज्यादातर बड़े शहर ऐसे ही डोम वाले होते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये लोगों को स्पीयर के कूड़े से बचाता है। सही कहा, स्पीयर से फेंका जाने वाला कचरा। ज्यादातर लोग जो किसी शहर में नहीं रह पाते और जिन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है, वो कूड़े की बारिश के नीचे कुचले जाते हैं। कैची चलाने वाली लड़की रियो को हिंदी में डब किया है हीना मलिक मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी ब्लैक क्लोवर में नोएल सिल्वा और ड्रैगन बॉल में लॉन्च सान को हिंदी डब किया है। हे रूडो, चलो तुम्हें क्लीनर एचक्यू का टूर करवाती हूँ। ये है ट्रेनिंग रूम, ये है डाइनिंग रूम और ये है टॉयलेट। ये जगह थोड़ी पुरानी है पर यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। वैसे तुम वहाँ ऊपर क्या काम करते थे? स्पेयर में भी लोगों को चिल्लाना अच्छा लगता है क्या? क्लीनर्स के लीडर आर्खा कॉर्वस को हिंदी में डब किया है ऋषिकेश पुंसे सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी काइजू नंबर 8 में काफ्का हिबिनो और डॉक्टर स्टोन में रुईसुई को हिंदी डब किया है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा रूडो। माफ करना, तुम्हारे पहले दिन पर मैं मिल नहीं पाया। मेरा नाम है कॉवस, आर्खा कॉवस। मैं सभी क्लीनर्स के लीडर की हैसियत से काम करता हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि तुम जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए रहने की सोच रहे हो। हमारे पहलवान डेलमोन को हिंदी में डब किया है निरंजन पांचाल सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी माई हीरो एकेडेमिया में किरिशिमा और एंडेवर को हिंदी डब किया है। कमीने राइडर्स, मैंने तो सुना था वो कुछ करने के काबिल नहीं है और अब वो ट्रैश बीस्ट बनाने लगे हैं। ये तो क्लीनर्स के खिलाफ जंग का ऐलान है। इंजन, तुम्हें ग्रीस की तरह ड्राइव करना सीखना चाहिए। तुम्हारी वजह से ऐसे लोगों को हमें लूटने का मौका मिलता है। ऊपर से तुम हमेशा यही म्यूजिक बजाते हो, ये बहुत लाउड है। अब देखते हैं रेडर्स की डबिंग, जिनमें सबसे पहला है जैबर और उसे हिंदी में डब किया है लोहित शर्मा सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी चेनसो मैन में डेंजी और जुजुत्सु काइसेन में गोजो को हिंदी डब किया है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है? ये चोट ठीक नहीं करता। ये दिख रहा है, वैसे और भी बहुत कुछ कर सकता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था मेरी इतनी अच्छी पिटाई होगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त रूडो को शुक्रिया कहना चाहता। तो रेडर्स का एक न्यू मेंबर जिसके 6 आर्म्स है, तो बुंडुस को हिंदी में डब किया है विनोद शर्मा सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी पोकेमोन में नरेशन का काम किया है और ड्रैगन बॉल में परफेक्ट सेल को डब किया है। ताज्जुब की बात है, मुझे लगा आप ऐसे इंसान हैं जो चाहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो। इसका मतलब है ये सिर्फ उन्हें एक्सपेरिमेंट के हिस्सों के तौर पर देखते हैं। उन क्लीनर्स को मुश्किल होने वाली है। ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं तो खुद को नाकाबिल समझता हूँ फ्रंट लाइंस पर लड़ने वाले शानदार रेडर्स में शामिल होने के लिए। रेडर्स की एक न्यू मेंबर नोएरडे को हिंदी में डब किया है
शागुफ्ता अबरार मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी एवाटार द लास्ट एयर बेंडर में क्योशी को डब किया है। कोई बात नहीं जोडर। अब मैं एक रीडर हूँ। मैं तुम्हारे लिए बस एक प्यादा हूँ, इसीलिए अब मैं अपने बालों की पूरी ताकत लगा दूंगी और ये देखूंगी कि तुम लोग इस जगह से निकल ना पाओ। दूसरी है सिथोनी, जिसे हिंदी में डब किया है शांभवी पांडे मैम ने, और उन्होंने इससे पहले भी डॉक्टर स्टोन में कुहाकू को अपनी आवाज़ दी है। जैपर, वक्त पूरा हुआ, वापस चलो। मैंने कहा वक्त पूरा हुआ और अभी ये लोग रास्ता रोके खड़े हैं, इसलिए वापस चलो। बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। इस एनिमे के मेन विलन और रेडर्स का लीडर जॉडिल टाइफून को हिंदी में डब किया है सिद्धार्थ अवस्थी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी री जीरो में रेनहार्ड और विंड ब्रेकर के मेन कैरेक्टर साकुरा हारुका को भी डब किया है। ना मैंने कोई स्फीयर देखा और ना ही उसके बारे में जानने का मेरे पास कोई जरिया है। क्या तबाह करना है ये जरूरी नहीं, जरूरी है उसकी तबाही का असर। रूडो, अभी जो कुछ तुमने देखा वो छवि तुम्हारे अपनों की नहीं थी, बल्कि तुम्हारे गुस्से से होने वाली तबाही की थी। रूडो के फादर फिगर रेक्टो को हिंदी में डब किया है संचित वर्तक सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल में गोहान और नरूटो में रॉकली को हिंदी डब किया है। तुम्हें अपने दिल की बात साफ साफ कहनी चाहिए, पर सबसे पहले कल रात जो तुमने कारनामा किया है उसके बारे में बात कर लें। में डालना पड़े, तुम्हारे बड़े हो जाने तक मुझे सब कुछ संभालने दो, पर कल रात जरूर लगने वाले थे। वैसे मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। देखो, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर कोई तो रिश्ता है। फर्स्ट एपिसोड में जो हमें लड़की देखने को मिली थी चीवा, उसे हिंदी में आवाज़ दी है अवनी दमा मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी सोलो लेवलिंग में राधीरू और ब्लैक क्लोवर में मिमोसा को अपनी आवाज़ दी है। रूडो, क्या तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे? तुम्हें अच्छे से पता है वो शहर वाले साफ सफाई के मामले में कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो ना जाने वो तुम्हारा क्या करेंगे। तुम वहाँ कचरा चुराने जाते ही क्यों हो? तुम उन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है। अगस्त की बहन ईशिया स्टेल्जा को भी अवनी दमा मैम ने ही डब किया है। मैं ढंग का काम नहीं कर पाती, लेकिन पता नहीं मैंने इस बार ठीक से कैसे कर दिया। अगस्त को हिंदी में डब किया है अक्सर जोशी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ब्लैक क्लोवर में किड यूनो और जुजुत्सु काइसन में नोरितोशी कामो को अपनी आवाज़ दी है। मैंने बना लिया है, एकदम परफेक्ट बना है। हमें मिलने का वक्त नहीं मिला था, पर मैंने सोते हुए इसका माप ले लिया था, इसीलिए ये फिट हो जाना चाहिए। और इंजीनियर सैम्यू ने मुझे उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता दिया था, इसलिए कूल बनाने के लिए मैंने अपनी कुछ चीजें डाल दी। तो क्लीनर्स के सपोर्टर्स का हेड ग्रिस को हिंदी में डब किया है सचिन गोले सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी नरूटो में पेन और ड्रैगन बॉल सुपर में विस को हिंदी डब किया है। अपनी ताकत को जगाने की बधाई हो रूडो, क्या बात है। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लग रहा है। ये तो दरअसल क्लीनर्स की मेडिकल टीम का कमाल है। हमारी आज की असली स्टार तो ये प्यारी लड़की है। इसका नाम है ईशिया स्टेल्जा, क्लीनर्स की इकलौती कीवर जो जख्म ठीक कर सकती है। क्लीनर्स के सपोर्टर्स में से एक टोमे को हिंदी में आवाज़ दी है आयुषी प्रकाश मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी मुशोकु तेंसाई में रूडियस को डब किया है और रिसेंटली वो डोरेमोन की न्यू हिंदी वॉइस भी है। हाँ, मुझे पता है, पर अगर मैं अभी ना लिखूं तो सब भूल जाती हूँ। वैसे भी यहाँ नो मैंस लैंड में तुम्हारा काम रिकॉर्ड कीपर की सुरक्षा करना है ना? मुझे तुम सब पर भरोसा है। क्लीनर्स की इन्फॉर्मर सेम्यू को हिंदी में डब किया है आसावरी अजिंक्य मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी जुजुत्सु काइसन में मेमे को डब किया है और रिसेंटली डोरेमोन के न्यू एपिसोड्स में नोबिता की मॉम को भी डब किया है। लोगों पर अभी अभी तो रेडर्स का हमला हुआ था, और वो भी बड़ों के होते हुए। आज तैयार होने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज कुछ खास होने वाला है। अब मैं समझ गई, इन्हें पता था कि ऐसा होगा, इसलिए इन्होंने बच्चों को भेज दिया, नहीं इन्होंने रूडो को भेज दिया। हेलगार्ड का खुद यहाँ चलकर आना। वीना गायकवाड़ मैम ने इस शो में 2 कैरेक्टर्स को डब किया है। पहली है रेमलिन और दूसरी है गीटा। और दुख भरी
बुरी बातें नहीं, जश्न मनाएंगे। मुझे एक ख्याल आया है। ये बहुत दुख की बात है कि गॉब अब हमारे बीच नहीं रहा, पर अगर हम सब यहाँ ऐसे ही रोते बैठे तो गॉब की आत्मा को तकलीफ होगी। वो वॉचमैन सीरीज में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। फिर उसकी वही नाकामी नकली ट्रैश बीस्ट बन गई। मुझे एक बात समझ नहीं आई, पूरी वॉचमैन सीरीज को एक साथ लाने से क्या कोई विश पूरी होती है? मैं तो वक्त को पीछे ले जाने के विश मांगती, जिससे मुझे ट्रैश बीस्ट से लड़ने का मौका मिलता। आमो को हिंदी में डब किया है दिपिंती बोबस्कर मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी नरूटो में हिनाता ह्यूगा और इनो यामानाका को भी अपनी आवाज दी है। हाँ, वो मैं ही हूँ। अच्छा सुनो, यहाँ बहुत गंदगी है, ये हवा सेहत के लिए अच्छी नहीं। क्यों ना हम सब अमो के घर पर चलकर बात करें, वहाँ पर हमें मास्क की भी जरूरत नहीं होगी। मुझे बस थोड़ी दूर तक ही आना था। छतरी वाले आदमी इंजन को हिंदी में डब किया है अनिकेत खाड़िए सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी हाईक्यू में हिनाता और डोरेमोन के नई सीजन में जियान को हिंदी डब किया है। ग्रेस जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपनी टीम के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। उसने तुम्हारी हिफाजत इसलिए नहीं की क्योंकि तुम एक स्पीयरराइट हो, इसलिए की क्योंकि उसने तुम्हें चीजों और लोगों की परवाह करते हुए देखा। अब मेरे साथ अंदर चलो और ग्रेस का सम्मान करो। अब आखिर में देखते हैं रूडो की हिंदी डबिंग, जिसे डब किया है रोहन जादव सर ने, और इन्होंने इससे पहले भी वायरल हिट के मेन कैरेक्टर होबिन यो को भी डब किया है। कमीने ने ग्रीस को मारा, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? वहां ऊपर मैं उन्हें बचा नहीं पाया जिन्होंने मुझे बचाया था, और यहाँ भी वही हुआ। ऐसा क्यों है? मुझे लगा मैं बदल गया हूँ और आगे बढ़ गया हूँ, पर फिर से वही हुआ जो हमेशा होता है। तो इस एनीमे में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।